मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे आप लोग आईएएस एग्जाम भी बोलते हैं, 2018 का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है और राजस्थान कोटा से बिलोंग करने वाले कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। दूसरी रैंक आई है दोस्तों अक्षत जैन की, वो भी शायद राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया हूँ। दोनों की खास बात क्या है कि दोनों ही आईआईटी से है। जो कनिष्क कटारिया है, ही इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड अक्षत जैन इज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों, ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों ने टॉप किया है, दोनों आईआईटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि 10th क्लास के बाद कौन सी बेस्ट स्ट्रीम है आईएएस बनने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, बहुत सारे बच्चों से मेरी पर्सनली भी बात हुई है एंड आई कम टू ए कंक्लूजन कि यार बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनसे अगर आप पूछोगे अभी वो 9th क्लास में, 10th क्लास में या 11th 12th में है और उनका ड्रीम आगे जाके आईएएस बनने का है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दोस्तों उन्हें सही गाइडेंस नहीं है। इवन उनके पेरेंट्स को या टीचर्स को भी सही इंफॉर्मेशन जो है वो पता नहीं है और इसकी वजह से उनकी आगे की जो कैरियर प्लानिंग जो है वो थोड़ी इम्पैक्ट हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मेरी फोन पे भी बात हुई। वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले आईएएस बनने के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना जरूरी है। 11 के अंदर यू वुड हैव टू चूज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आर्ट्स इज नॉट ए बैड सब्जेक्ट एंड यू आर ऑल्सो राइट। आईएएस का एग्जाम अगर आप देते हैं और आईएएस का अगर आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो आर्ट्स का सिलेबस है उसमें आर्ट्स का कंपोनेंट अच्छा खासा है। तो अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं, और ये आपको सच में हेल्प करेगी आईएएस की प्रिपरेशन के अंदर, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू शुड टेक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट इन योर 11th क्लास। यही पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्ली गाइड करने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और ये जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से कि इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या समझ सकते हो। देखो यार, एक बच्चे से मेरी बात हुई, मैंने वो 10th बोर्ड का अभी उसने एग्जामिनेशन दिया है, उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला सर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैंने उसे पूछा कि भाई तेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड तेरा जो 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कैसा गया। तो उसने बोला सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ऐसा मेरी उम्मीद है, और मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, और सब्जेक्ट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है साइंस मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर। तो लेकिन मैं जो है सर आर्ट सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके आईएएस बनना है। मैं उस बच्चे को समझा समझा के थक गया कि यार ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स लोगे तो ही कल को आईएएस बन सकते हो। सबसे पहले तो आईएएस का एग्जामिनेशन जो होता है वो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप फाइनल ईयर में हो तो भी दे सकते हो अगर आपकी एज जो है वो 21 साल या उससे ऊपर है तो। आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, सीए हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, एलएलबी हो, आप आईएएस का एग्जामिनेशन दे सकते हो। यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम से होना जरूरी नहीं है। तो आप अगर देखोगे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, अक्षत जैन ने टॉप किया है, दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, यानी कि इन्होंने 11th में साइंस और मैथमेटिक्स ली। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनका इसमें इंटरेस्ट था, इन्होंने आईआईटी जो है उसके थ्रू फिर आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी के अंदर एडमिशन लिया, और उसके बाद जो है इनको लगा यार, खुद का डिसीजन ये लगा कि हमें आईएएस एग्जाम क्रैक करना चाहिए, आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इन्होंने जो है उसकी तैयारी स्टार्ट की और 1-2 साल की जो भी इन्होंने तैयारी की उसके बाद ये आईएएस बन गए। इन्होंने साइंस मैथ्स ली, उसके बाद आईआईटी से इन्होंने कंप्यूटर साइंस या जिसमें भी जो ग्रेजुएशन की है, उसने इनको रोका नहीं ना आईएएस बनने के लिए। आईएएस बनने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो ये है कि आपके अंदर खुद के अंदर जुनून होना चाहिए, 1 से 2 साल की मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। यू नीड टू हैव परफेक्ट स्ट्रेटेजी, परफेक्ट गाइडेंस एंड यू नीड टू वर्क विथ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड। अभी क्या होता है यार, मेरा सजेशन ये होगा कि अभी आप जैसे 10th क्लास के अंदर हो, आपका रिजल्ट आने वाला है, 11th में सबसे पहले आप वो स्ट्रीम लीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट है, मैं अकाउंट्स में या फाइनेंस में इसमें आगे जाना चाहता हूँ, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, उसको आगे पढ़ना चाहिए। उसके बाद 11th 12th पढ़ाई कीजिए, बाद में आपको सीए करना है या जो भी करना है वो करने की कोशिश कीजिए।
उसके क्या फायदे हैं वो अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको मान लो बायो में इंटरेस्ट है तो यू शुड ट्राई कि आप बायो के अंदर पढ़ाई करो। अगर रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो तो रिसर्च में जा सकते हो बायो के फील्ड में। एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो वो बन सकते हो। इंजीनियरिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो साइंस में लीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, देश के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप में सब में टैलेंट है। अगर आपका सच में आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आर्ट्स एक खराब सब्जेक्ट है, आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। वो आपको तभी लेना चाहिए जब आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है। आपको अगर एलएलबी करनी है, लॉ के फील्ड में आगे जाना है तो लॉयर बनिए। तो इससे क्या होगा यार, देखो अभी आप सोचते हो कि मुझे आईएएस बनना है, अभी आप थोड़े से उम्र में भी छोटे हो, क्या पता बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे आपको ज्यादा विजन आपका ब्रॉड होगा, उस टाइम आप हो सकता है आपको लगता है कि यार मुझे तो आईएएस करना ही नहीं, आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, आप कुछ और करना चाहोगे, आप हायर स्टडीज करना चाहोगे, एमबीए करना चाहोगे, आईएएस में आपका मूड ही ना हो। तो उस जगह जो आप अपने इंटरेस्ट की चीज अगर अभी 11th में करोगे तो आपके पास जरूरत से ज्यादा कैरियर ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा और भी दोस्तों एक और चीज है, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं आईएएस एग्जामिनेशन के लिए compete करते हैं हर साल। और देखो यार हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पर मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज आप अभी सोच के चलते हैं मेरा आईएएस में हो जाएगा, लेकिन अगर आईएएस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपके पास बाकी के करियर ऑप्शंस भी होने चाहिए। एंड ये जो अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस आईएएस के अलावा तभी आएंगे जब आप वो स्ट्रीम लोगे अभी 11th में जो आपके इंटरेस्ट की है, जब आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में आगे टॉप इंस्टीट्यूट्स वगैरह से डिग्री लोगे, तभी आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस, हायर स्टडीज के ऑप्शंस होंगे। तो कनिष्क कटारिया ने भी यही किया है, अक्षर जैन ने भी यही किया। कनिष्क कटारिया ने तो यहाँ तक किया 2014 में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ही वाज ए टॉपर फ्रॉम हिज इंस्टीट्यूट एज वेल, और उसके बाद से ही वाज वर्किंग इन सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया। और एकदम से फिर इन्हें लगा होगा कि यार मुझे जो है आईएएस की तैयारी करनी चाहिए थी, ये इनका खुद का मैच्योर डिसीजन है। मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल होता है, बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आर्ट्स के फील्ड से ही ऑप्शनल होते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया और बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो उन्होंने जो भी 1 साल 2 साल डेडिकेट किए होंगे उन्होंने पढ़ाई कर ली, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो अगेन माय सजेशन टू समराइज इज दैट आपकी जो इच्छा है, जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपका दिल करता है, जो इंटरेस्ट करता है वो लीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, बेस्ट कोर्सेज के अंदर पढ़ाई कीजिए। इट विल क्रिएट सो मेनी करियर ऑप्शंस फॉर यू। फिर आपका कॉलेज में जाने के बाद सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में अगर मन करता है आईएएस की तैयारी करने का तो आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 1 से 2 साल की मन लगा के, दिल लगा के मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।